जय श्री राम स्टूडेंट। काफ़ी समय बाद आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। मुझे पता है आप लोगों ने मेरे वीडियो का बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया, तो अब ख़त्म हो गया है आपका इंतज़ार और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम कुछ टर्म समझेंगे, कुछ डिजीज़ की टर्म समझते हैं, कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहली कंडीशन है क्रिप्टोरचाइडिज्म। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, क्रिप्टोरचाइडिज्म। क्रिप्टोरचाइडिज्म क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल के जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में डिसेंड नहीं हो पाते, यानी कि वो एब्डोमेन के अंदर ही रह जाएंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये क्या है? ये एक कंडीशन है, कंडीशन जिसमें क्या होगा? फेलियर हो गया है। फेलियर, किसका फेलियर हुआ? डिसेंड का। किसके डिसेंड का? ऑफ टेस्टिस। कहाँ से डिसेंड हो रहे थे ये? तो फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटल सैक। ठीक है, इसका मतलब टेस्टिस जो हैं एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाए। तो जब ये टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाएंगे तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? अगर ये एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में नहीं आए तो सबसे पहली बात, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा। टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? नो स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है जी, स्पर्म फॉर्म नहीं होंगे। दूसरी बात, स्पर्म नहीं बनेंगे तो क्या होगा? तो आगे फर्टिलाइजेशन भी तो नहीं होगा, यानी कि उस पर्सन में क्या आ जाएगी? उसके अंदर आ जाएगा मेल स्टेरिलिटी, यानी कि वो पर्सन कैसा हो जाएगा? स्टेराइल हो गया, वो नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं दे सकता। ये कंडीशंस ह्यूमन में देखी जा सकती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिप्टोरचाइडिज्म। डॉग में ये कंडीशन बहुत कॉमन होती है, डॉग्स में बहुत कॉमनली ये कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, तो ये होगा क्रिप्टोरचाइडिज्म। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इस कंडीशन का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन के जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन के अंदर हैं और एब्डोमेन से वो स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाए, फेल हो गए, डिसेंड नहीं हो पाए हैं, तो अगर डिसेंड नहीं हो पाए तो फिर उनको हम सर्जरी की हेल्प से डिसेंड करा सकते हैं। और सर्जरी की हेल्प से टेस्टिस को एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में लाना, इस कंडीशन को बोलते हैं हम ऑर्कियोपेक्सी। ठीक है, ऑर्कियोपेक्सी क्या है? डिसेंड ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटल सैक बाय सर्जरी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ऑर्कियोपेक्सी, यानी कि क्रिप्टोरचाइडिज्म का ट्रीटमेंट क्या है? ऑर्कियोपेक्सी। अब देखिए, एक ऐसा एनिमल जिसमें एक ही टेस्टिस स्क्रोटल सैक में डिसेंड करता है और उस कंडीशन को यदि एक टेस्टिस स्क्रोटल सैक में डिसेंड करे तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम मोनोरचाइडिज्म। मोनोरचाइडिज्म क्या होता है? descent of only one testis from
एब्डोमेन इनटू स्क्रोटम। और ये किस में देखा जाता है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एस्कैरिस। ये एस्कैरिस में देखा जाता है और कॉमनली उसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म के अंदर ये देखा जाएगा। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं आपको इस ये जो ट्रीटमेंट है इसके बारे में बता दूं, ऑर्कियोफैक्सी कैसे की जाती है। हम एक डायग्रामेटिकली व्यू देखते हैं उसका, ताकि आपको ये कंडीशंस अच्छे से याद रहें। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे सर्जिकली इसको कैसे रिमूव करेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे सर्जिकली। तो देखिए इस तरह से करते हैं। जैसे कोई ये इंडिविजुअल है, ठीक है, ये उसका एब्डोमेन रीजन हो गया। ये उसका जेनिटल पार्ट हो गया। जेनिटल पार्ट में यहाँ पर ये स्क्रोटल सैक है, ठीक है, स्क्रोटम है ये स्क्रोटल सैक। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एब्डोमेन में जहाँ पर ये टेस्टिस पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं? किडनी के ऊपर होंगे। तो हम यहाँ पर कट करेंगे किडनी के ऊपर से 1 बाय 1, और इसकी सब लेयर पर स्किन की लेयर कट करेंगे, फिर मस्कुलर लेयर कट करेंगे, और उसके बाद एब्डोमेन से टेस्टिस को बाहर निकालेंगे। बाहर मतलब अलग नहीं करेंगे, टेस्टिस को आउटसाइड करेंगे, और फिर एक कट स्क्रोटल सैक पे लगाएंगे। और स्क्रोटल सैक पे कट करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसकी जो लेयर होगी, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड बाहर आएगा, उस कॉर्ड में ब्लॉकेज आ जाती है, जिस ब्लॉकेज की वजह से टेस्टिस अंदर नहीं जा पा रहा। तो हम क्या करेंगे, उस ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे। यहाँ पर कट लगाने के बाद, इस पाथवे को क्लियर करने के बाद, हम टेस्टिस को यहाँ से इस पाथवे के थ्रू इस स्क्रोटल सैक के अंदर ले आएंगे, और फिर दोनों को आप टाई अप कर देंगे। ठीक है। आपके लेवल पे अभी आपको सिर्फ कंडीशंस पता होनी चाहिए कि क्रिप्टोआर्चाइडिज्म क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और मोनोआर्चाइडिज्म क्या होता है। ये होता किस तरह से है वो आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे, जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पर आप इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है। तो आज मैंने आपको ये 3 कंडीशन बता दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रंटल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली है, तो तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।